भक्तों, आज महाभारत में आपको उत्तर की गुरु भक्ति का वर्णन, गुरुपत्नी की आज्ञा से उत्तर का सौदास के पास जाकर उसकी रानी के कुंडल मांगना, यह कथा आपको सुनाऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण महामना उत्तक मुनि ने ऐसी कौन सी तपस्या की थी जिसके बल पर वे भगवान विष्णु तक को सांप देने को तैयार हो गए थे? वैश्वायन जी ने कहा, जन्मेजय उत्तक मुनि बड़े भारी तपस्वी, तेजस्वी और गुरु भक्त थे। वे जब गुरु के यहाँ रहते थे उस समय उन्हें देखकर समस्त ऋषि कुमारों के मन में यह अभिलाषा होती थी कि हमें भी उत्तक के समान गुरु भक्ति प्राप्त हो। महर्षि गौतम के बहुत से शिष्य थे, किंतु उनका सबसे अधिक स्नेह उत्तक पर ही था। उनका इंद्रिय संयम, शौच, पुरुषार्थ का कार्य तथा उत्तम सेवा परायणता देखकर गौतम उनके ऊपर बहुत प्रसन्न रहते थे। गौतम के पास हजारों शिष्य आए और गुरुकुल वास की अवधि पूरी करके उनकी आज्ञा लेकर अपने अपने घर चले गए। किंतु उत्तक पर अधिक प्रेम होने के कारण महर्षि गौतम ने उन्हें अपने घर लौटने की आज्ञा नहीं दी। धीरे धीरे उन महामुनि उत्तक को बुढ़ापे ने आ घेरा, किंतु गुरु भक्ति में मग्न रहने के कारण उन्हें इसका पता ही न लगा। एक दिन की बात है, वे जंगल की लकड़ी लाने के लिए गए और वहां से लकड़ियों का बहुत बड़ा बोझ सिर पर लाद कर ले आए। बोझ भारी होने के कारण वे बहुत थक गए। जब आश्रम पर आकर वे उस बोझ को जमीन पर गिराने लगे, उसी समय चांदी की तार की भांति सफेद रंग की उनकी जटा लकड़ी में चिपक गई थी, अतः उन लकड़ियों के साथ ही वह भी जमीन पर गिरी। उत्तक मुनि एक तो उस भारी बोझ से पिस गए थे, दूसरे उन्हें भूख सता रही थी। उसी अवस्था में उस सफेद जटा को देख अपने बुढ़ापा का निश्चय करके वे फूट फूट कर रोने लगे। तब महर्षि गौतम ने वहां आकर पूछा, बेटा आज तुम्हारा मन शोक से व्याकुल क्यों हो रहा है? मैं इसका यथार्थ कारण सुनना चाहता हूं। तुम निसंकोच होकर सब बातें बताओ। उत्तर ने कहा, गुरुदेव मेरा मन आप ही में लगा रहता है। आप ही का प्रिय करने की इच्छा से मैं सदा आपकी सेवा में संलग्न रहता। आप ही में श्रद्धा रखता और आप ही की भक्ति किया करता था। इसीलिए अब तक मुझे पता ही न चला कि कब मैं बुढ़ा हो गया। मैंने कभी कोई सुख नहीं उठाया। मुझे यहाँ रहते 100 वर्ष बीत गए तो भी आपने मुझे घर लौटने की आज्ञा नहीं दी। मेरे बाद सैकड़ों हजारों शिष्य यहाँ आए और आपकी आज्ञा लेकर चले गए। केवल मैं ही यहाँ पड़ा हुआ हूं। गौतम ने कहा, भृगुनंदन तुम्हारी गुरु शुश्रूषा देखकर तुम पर मेरा बहुत प्रेम हो गया था, इसीलिए इतना अधिक समय बीत गया तो भी मेरे ध्यान में यह बात नहीं आई। अच्छा, अब से यदि तुम जाना चाहो तो मैं तुम्हें सहर्ष आज्ञा देता हूं। शीघ्र अपने घर को जाओ, विलंब न करो। उत्तर ने कहा, भगवान मैं आपको गुरु दक्षिणा में क्या दूं, यह बताने की कृपा कीजिए। उससे आपकी सेवा में अर्पण करने के बाद आज्ञा लेकर घर को जाऊंगा। गौतम ने कहा, बेटा सत्पुरुषों के मत में गुरुजनों को संतुष्ट करना ही उनके लिए सबसे बड़ी दक्षिणा है। तुमने जो सेवा की है उससे मैं बहुत संतुष्ट हूं। इसमें तनिक भी संदेह न मानो। तदनंतर उत्तक ने
युवावस्था को प्राप्त होकर गुरु की आज्ञा से गुरु पत्नी के पास जाकर पूछा, माता जी मुझे आज्ञा दीजिए, गुरु दक्षिणा में आपको क्या दूं? मैं धन और प्राण देकर भी आपका प्रिय और हित करना चाहता हूं। इस लोक में जो अत्यंत दुर्लभ, अद्भुत और बहुमूल्य रत्न होगा, उससे भी मैं अपनी तपस्या से ला सकता हूं। इसमें तनिक भी सहस नहीं है। अहल्या बोली, बेटा मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत संतुष्ट हूं और यही मेरे लिए पर्याप्त दक्षिणा है। तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम जहां जाना चाहो जा सकते हो। यह सुनकर उत्तक ने फिर कहा, माता जी मुझे आपका कोई न कोई प्रिय कार्य करना ही है, इसीलिए आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूं? अहल्या बोली, बेटा राजा सौदास की रानी ने अपने कानों में मणियों के बने हुए 2 दिव्य कुंडल पहन रखे हैं, उन्हें मेरे लिए ला दो। उनसे गुरु दक्षिणा पूरी हो जाएगी। जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। जन्मेजय बहुत अच्छा कहकर उत्तक ने गुरु पत्नी की आज्ञा स्वीकार कर ली और उनका प्रिय करने की इच्छा से उन कुंडलों को लाने के लिए शीघ्रतापूर्वक चल दिए। जाते जाते मनुष्य भक्सी राजा सौदास के पास पहुंच गए। इधर उत्तक मुनि को आश्रम में न देकर गौतम ने अपनी पत्नी से पूछा, आज उत्तक क्यों नहीं दिखाई देते? अहल्या बोली, वे मेरे लिए कुंडल लाने गए हैं। यह सुनकर महर्षि ने कहा, यह तुमने अच्छा नहीं किया। राजा सौदास ब्राह्मण के साम से मनुष्य भक्सी राक्षस हो गया है, इसीलिए उस ब्राह्मण को अवश्य मार डालेंगे। अहल्या बोली, भगवान मैं इस बात को नहीं जानती थी, इसीलिए उन्हें ऐसा काम सौंप दिया। मुझे विश्वास है कि आपकी कृपा से उन पर कोई आंच नहीं आने पाएगी। पत्नी के ऐसा कहने पर महर्षि गौतम बोले, अच्छा ऐसा ही हो। उधर उत्तक ने निर्जन वन में जाकर राजा सौदास को देखा। बड़ी भयानक आकृति थी, लंबी लंबी दाढ़ी और मूछ, सारा शरीर मनुष्य के रक्त से रंगा हुआ। उन्हें देखकर उत्तक को तनिक भी घबराहट नहीं हुई। उन्हें देखते ही यमराज के समान भयंकर राजा सौदास उठकर खड़ा हो गया और पास आकर बोला, विप्रवर अहोभाग्य, जो दिन के 6ठे भाग में आप स्वयं मेरे पास चले आए, मैं इस समय आहार की ही खोज में था। उत्तर ने कहा, राजन मैं गुरु दक्षिणा के लिए घूमता फिरता आपके पास आया हूं। जो गुरु दक्षिणा देने के लिए उद्योग कर रहा हो उसकी हिंसा नहीं करनी चाहिए, ऐसा मनुष्य पुरुषों का वचन है। राजा ने कहा, विप्रवर मैंने दिन के 6ठे भाग में आहार करने का नियम ले रखा है और यह वही समय है। अब मैं भूख से पीड़ित हो रहा हूं, इसलिए आपको छोड़ नहीं सकता। उत्तर ने कहा, महाराज यही सही, किंतु मेरा एक शर्त मान लीजिए, मैं गुरु दक्षिणा देकर फिर आपके अधीन हो जाऊंगा। मैंने अपने गुरु को जो वस्तु देने की प्रतिज्ञा की है वह आपके ही अधीन है, अथवा आपसे उसकी भिक्षा मांगता हूं। आप प्रतिदिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बहुत से रत्न दान करते हैं। इस पृथ्वी पर आप एक श्रेष्ठ दानी के रूप में प्रसिद्ध हैं और मुझे भी दान देने का उत्तम पात्र समझिए। मैं गुरु को जो वस्तु देना चाहता हूं उसका मिलना आपके ही हाथ में है, अतः मेरे अभिष्ट वस्तु मुझे दे दीजिए। महाराज मैं आपसे सच्ची प्रतिज्ञा करता हूं कि वह वस्तु गुरु को देकर फिर अपनी की हुई शर्त के अनुसार आपके पास आ जाऊंगा। मेरी यह बात मिथ्या नहीं हो सकती। मैं कभी हंसी खेल में भी झूठ नहीं बोला हूं। फिर ऐसे अवसर पर
तो बोल ही कैसे सकता हूं। सौदास ने कहा, ब्राह्मण, यदि आपकी गुरु दक्षिणा मेरे अधीन है तो उसे मिली हुई समझिए। अगर आप मेरी कोई वस्तु लेने के योग्य समझते हैं तो मांगिए, इस समय मैं आपको क्या दूं। उत्तर ने कहा, पुरुषश्रेष्ठ, आपका दिया हुआ दान मैं सदा ही ग्रहण करने योग्य मानता हूं। इस समय आपकी रानी के दोनों मणिमय कुंडल मांगने के लिए यहां आया हूं। सौदास ने कहा, ब्रह्मर्षि, ये मणिमय कुंडल तो मेरी रानी के ही योग्य है। आप और कोई वस्तु मांगिए, उससे मैं अवश्य दे दूंगा। उत्तर ने कहा, राजन, यदि आपका मुझ पर विश्वास हो और आप मुझे उत्तम पात्र समझते हो तो बहाना न कीजिए। वे दोनों कुंडल मुझे देकर सत्य का पालन कीजिए। उत्तर के ऐसा कहने पर राजा ने कहा, विप्रवर, आप रानी के पास जाइए और उनसे मेरी आज्ञा सुनकर वही कुंडल मांग लीजिए। वह उत्तम भक्त का पालन करने वाली है। आपके द्वारा मेरा संदेश सुनकर निसंदेह दोनों कुंडल दे देगी। उत्तर ने कहा, महाराज, मैं कहाँ आपकी पत्नी को ढूंढता फिरूंगा। मुझे क्यों कर उनका दर्शन हो सकता है। आप स्वयं ही उनके पास क्यों नहीं चले जाते। सौदास ने कहा, ब्राह्मण, वे आपको जंगल में किसी झरने के किनारे मिल सकती है। यह दिन का छठा भाग है। मैं आहार की खोज में हूं। इस समय मैं उससे नहीं मिल सकता। राजा की बात सुनकर उत्तक मुनि उनकी पत्नी मयंती के पास गए और उनसे अपने आने का प्रयोजन बतलाया। राजा का संदेश सुनकर विशाल लोचन रानी ने महाबुद्धिमान उत्तक मुनि को इस प्रकार उत्तर दिया, ब्राह्मण, महाराज ने जो आपको कुंडल देने की बात कही है सो ठीक है। आप असत्य नहीं कहते तो भी आपको मेरे विश्वास के लिए उनका कोई चिन्ह ले आना चाहिए। मेरे दोनों मणिमय कुंडल दिव्य हैं। देवता, यक्ष और महर्षि लोग नाना प्रकार के उपायों द्वारा इन्हें चुरा ले जाने की इच्छा से सदा छिद्र ढूंढते फिरते हैं। यदि इन्हें पृथ्वी पर रख दिया जाए तो नाग हड़पने लगेंगे। अपवित्र अवस्था में धारण करने पर यश उड़ा ले जाएंगे और इन्हें पहनकर यदि कोई नींद लेने लग जाए तो देवता लोग जबरदस्त छीन लेंगे। इन छिद्रों में सदा ही इन कुंडलों के खो जाने का भय रहता है। देवता, राक्षस और नागों से सावधान रहने वाला मनुष्य ही इनको धारण कर सकता है। इनसे राजन सोना टपकता रहता है। रात में नक्षत्रों और ताराओं के समान इनकी चमक होती है। इनको पहन लेने पर विष से, अग्नि से तथा अन्य भयजनक जंतु से भी कभी भय नहीं होता। फिर भूख प्यास का भय तो हो ही कैसे सकता है। छोटे कद का मनुष्य इन कुंडलों को पहने तो ये छोटे हो जाते हैं और बड़ी ढील ढोल वाले मनुष्य के पहनने पर उसी के अनुरूप ये बड़े हो जाते हैं। ऐसे गुणों से युक्त होने के कारण ये मेरे दोनों कुंडल सबकी प्रशंसा के पात्र हैं। इनके तीनों लोगों में प्रसिद्धि है। अथवा आप यदि महाराज की आज्ञा से इन्हें लेने आए हैं तो इसकी कोई पहचान लाइए। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।